ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ कवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्टे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ कर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ नमः नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्टे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ प्रतीक्षये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ कवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ तुष्टे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ भक्ताय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ कवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्टे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ कवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्टे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ कवये नमः। ॐ सूर्याय नमः।
ओम भानुवे नमः। ओम पराय नमः। ओम तुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम वर्णाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम जगते नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भगाय नमः। ओम श्री नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम परिचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम तुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम परिचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम भक्ताय नमः। ओम भास्कराय नमः। हरिओम। हरिओम भक्ति जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। वाओ। और अच्छा, मैं सूर्य नमस्कार का जैसे भाभी बताती हैं तो मैं हाँ थोड़ा उसको बता देती हूँ कि हाँ सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए। हाँ इससे एकदम निखार आता है चेहरे पे। जिसको ऐश्वर्या राय बनना है
वो सूर्य नमस्कार करने की। ठीक है। और इससे पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत होता है, अपना गैस्ट्रिक एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम नहीं रहती है, और इससे जो मध्य प्रदेश है ये भी कम हो जाता है। आपने और तो सारे ऐसे वाले टिप्स बता दिए जो कि मतलब अब तो करना ही पड़ेगा हर एक को। बस बस मेरा राय भी बनना है ना, और सबको हाँ। अपना मध्य प्रदेश को पेट भी थोड़ा सा कम करना ही है, हर एक को, हर एक का वो थोड़ा सा बड़ा ही हुआ होता है। हाँ, तो वो कम होगा, और अपनी स्पाइन रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है, और स्ट्रेस नहीं रहेगा बिल्कुल। अगर डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, ये सबसे बचना है तो सूर्य नमस्कार जरूर कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए, और जो जितना ज्यादा कर सकता है। तो भाभी बोलती है 108 बार करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू, शुक्राना 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 मुझे आज चूज करने के लिए, इसके लिए सूर्य नमस्कार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। स्माइल्स को शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। और भैया ने बात करनी है, भैया कुछ बोलेंगे? उन्होंने शंख शंख बजाया। हाँ, तो हरी भैया। अभी पहले जब शंख बजाते थे तो मैं गुस्सा होती थी कि महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा है जो शंख बजा रहे हैं, अच्छा, महाभारत युद्ध में बजता है शंख। लेकिन अब भाभी ने बोल दिया है, तो फिर अब खुलेआम बजेगा। ठीक है। तो ग्रेट ग्रेट। और इधर कौन है? अच्छा, भाभी आ गई। इन्होंने ही हाँ जी, आप भी शेयर करो कुछ। हरि ओम, शुक्राना हरी ओम, शुक्राना। शुक्राना। आज बहुत अच्छा लगा है। हाँ, ठीक है। आप भी डेली करते हैं? हाँ हाँ, पास में रहते हैं। अल्का अल्का ने मेरे को जोड़ा था, उस अच्छा दिन से मैं कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। ग्रेट। चलो, शुक्राना करते हैं हम। शुक्राना आगे किसी और को। हाँ जी, भाभी आए जब तक। हरिओम। अच्छा, आप हरिओम। सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। वेरी नाइस भक्ति, आपकी भक्ति को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर आज आप लोगों ने सूर्य नमस्कार कराया, और सबसे बड़ी बात ये कि अब ये आधार डाल दिया कि अब सब जीवन साथी इकट्ठे करेंगे, सहेली संग सब सोल पार्टनर सब इकट्ठे करेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है समागम, बहुत सुंदर। कैसे भैया ने शंख बजाया, इस नाद की ध्वनि, ये जो शंख में जो नाद है ये हम सब की उत्पत्ति का स्रोत है। अगर हम सब बने हैं तो ये इस शंख के नाद से ही बने हैं, और आज उसी से हम सब एकत्रित होकर अपने आप को चार्ज कर रहे। वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया बात हुई कि भैया को परमिशन मिल गई शंख बजाने की, नहीं तो आपने तो करके लगाया हुआ था घर में। अच्छा, और किस किस चीज की परमिशन मिली है आपको? सब चीज की मिली है। पहले भी हवन होता था तो ये मना करती थी कि घर काला हो जाएगा। पिताजी बोलते बोलते थक गए, लेकिन हवन हुआ ही नहीं घर में। सब समिधा रखी हुई है, हवन कुंड भी रखा हुआ है। हम लोग 7 भाई हैं, 7 जगह उन्होंने हवन कुंड रख दिया था कि सब जगह हवन करिए, लेकिन घर के काले के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आपने बहुत बढ़िया करा दिया कि सब चीज द्वारा रिपीट हो रही। मेरे के अंदर में इतना गदगद हो रहा हूँ कि जो चीज नहीं होती थी अब सब अपने आप ही होने लगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल भावना की बात है। तब भी कोई गलत नहीं था और अब भी कोई गलत नहीं है। बस धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे को ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो वही कार्य साधारण लगता है और वही सहज भाव से। कोई चीज बंधन में जब करते हैं तो उसमें भाव नहीं प्रकट होता, और जब भावना से करते हैं तो चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा, उसमें शक्ति बहुत प्रकट होती है। और कितना सुंदर है कि अब भावना से होगा तो उसका रूप भी अलग आएगा, और पिताजी को तो बहुत मन को शांति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा उन्हें, और सब उन्हीं की कृपा से है। ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा से ही ये सब समागम होते हैं, और इसकी शक्ति को हमारे शास्त्रों में जाना गया कि जहाँ पूर्वज जो की आशीर्वाद है वहाँ सब कुछ फलीभूत होता है। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और आप लोग के साथ हाँ एक बोलिए। बात बोलना था, आप जैसे सुबह साधना से जब हम उठते हैं ना, हाँ साधना से उठते हैं, फिर ऊपर
पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद हम नीचे दीपक जलाते हैं। मंदिर है, मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो जब दीपक बिल्कुल। जलाते हैं, जब भजन करते हैं, तो इतना आंसू निकलते हैं, पानी इतना निकलता है और ऐसा लगता है कि आँख खोलने का इच्छा नहीं होता है उसमें। एकदम गजब, इतना दिल हल्का हो जाता है। ये मेरे को कुछ दिन से हुआ है। ये नवरात्रि से जब से ज्यादा, या तो पता नहीं क्या, पता नहीं, कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत हल्का हो जाता है, मन बहुत हल्का। कभी देखा है जब बारिश पहली बार आती है, जब 1 साल के बाद जब मॉनसून दोबारा शुरू होते हैं, कभी देखा है? तो क्या होता है कि छतों में और जो सड़कें होती हैं उनमें पानी भरने लग जाता है, क्लॉगिंग जिसको बोलते हैं ना। क्योंकि वो जो 1 साल भर से वो नालियाँ इतनी चली नहीं होती हैं, तो वो पत्ते इकट्ठे होते हैं, गंद इकट्ठा होता है और जब फिर वो एकदम वर्षा ऋतु आती है तो वो पानी भरता है ना। तो ये वो सब ही है। वो जो गंद इतने समय से इकट्ठा हुआ था, वो भक्ति के द्वारा धुलाई हो रही है। तो जब वो ये सब क्रिया करके, साधना करके जब बैठते हैं और आरती मतलब हमारे जो लेफ्ट ब्रेन, राइट अवचेतन और चेतन दोनों का सिंक्रोनाइज़ेशन होता है। तो इतनी धुलाई होती है, इतनी धुलाई होती है। तो ये अश्रुधारा होती है प्रेम की, श्रद्धा की, समर्पण की। सबसे ज़्यादा इसमें आता है समर्पण। मतलब अगर हमने वो भजन सुना है, तो जब सुदामा गए तो श्री कृष्ण ने कलश के पानी से उनके चरणों को नहीं धोया, नैनों के जल से धोया। वो है प्रेम, वो है श्रद्धा अपनी मित्रता में। वही मित्रता जब हमारी आत्मा के साथ होती है, तो वो अश्रुधारा बहती। तो मान लीजिए श्री कृष्ण धो रहे हैं अपने सारे के सारे, वही भाव मैं रखना जो है। भजन गाती हूँ, पालन हारा जो नहीं है, पालन हारा, बस वही भजन गाती हूँ मैं। मेरे को भजन बहुत मतलब ऐसे लगता है कि एक बिल्कुल मेरे हृदय में समाया हुआ भजन है। तो बस बिल्कुल। 1-2 लाइन ही गाती हूँ, उसमें मेरे एकदम ऐसे लगता है कि बात है, तो लाइन में ही बस शुरू हो जाता है धुलाई का काम। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार कराया। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको और बहुत बहुत गुरु शुक्राना, वेरी नाइस। भाभी एक डिस्क प्रॉब्लम अगर है तो कर सकते हैं? हाँ बोला, कराइए अनम्यूट। डिस्क प्रॉब्लम है तो कौन है? क्वेश्चन है या somebody wants to share it? क्वेश्चन है। देखिए, डिस्क प्रॉब्लम है तो आसन लगाकर साथ में बैठिए और जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उनकी शक्ति ग्रहण करिए, साथ में मंत्रों का उच्चारण करिए। आपके पहले मंत्रों के उच्चारण से और जो इतने सारे ऋषि मुनि इकट्ठे कर रहे हैं इस समय, उनकी शक्ति आपके प्राणमय कोश से कनेक्ट हो जाएगी। इस चीज को अच्छे से मान लीजिए, कोई कर पा रहा है या नहीं, लेकिन उसको शक्ति सबकी इस वक्त ग्रहण हो रही है, सबको। जैसे सूर्य निकलता है तो जहां से निकलता है वहां प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ये ऐसे ही ये सूर्य का उदय हो रहा है। और भक्ति ने तो सबको इतना बढ़िया इंसेंटिव दे दिया। तो कितना बढ़िया इंसेंटिव, सीधा ही ऐश्वर्या राय, मतलब कोई छोटा मोटा भी नहीं, सीधा ऐश्वर्या राय बनाने की इंसेंटिव दिया है। तो अगर बनना है तो बिल्कुल भावना से बैठिए और आप देखेंगे कि सब लोग करेंगे और आपकी पहले ही रीढ़ की हड्डी में वो शक्ति जाएगी। तो पहले तो डिस्क की प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी और फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं। जिद नहीं करनी शरीर के साथ, बिल्कुल भी जिद नहीं करनी, पर आपको अपने अंदर ही आभास हो जाएगा कि आपके अंदर शक्ति आ गई है। फिर धीरे धीरे कोशिश करिएगा। और ये डिस्क की प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, ये आती है हमारे विचारों से। जब हमारे विचारों में स्ट्रेस, एंजाइटी, शिकायतें, जीवन के प्रति संघर्ष की महसूस करना बार बार कि ये जीवन संघर्ष है, आई एम वेरी बिजी, इट्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पर आजकल की दुनिया बहुत खराब है, ये सब बातें सीधी की सीधी हमारी स्पाइन पे असर करती है। क्योंकि हमारी सारी की सारे विचार सबसे पहले हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, वहां से जो विचार हैं वो पीछे सीधा स्पाइन में जाते हैं और वहां से हमारी सारी नसें निकलती हैं शरीर की। तो इसलिए स्लिप डिस्क हो जाता है। लेकिन स्लिप डिस्क को ठीक करना कुछ मुश्किल नहीं है। आप बस सूर्य देवता को भावना से आवाहन करिए कि सूर्य देवता जैसे सब कर रहे हैं ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ, शारीरिक से रूप से नहीं कर रही पर मानसिक रूप से कर रही हूँ। देखिए, तो पाठ पूजा में देवताओं का आवाहन होता है, उनको बिठाया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, पान खिलाया जाता है, मेवा की सब कुछ वो हम भाव से अर्पित कर रहे हैं और वो वैसे ही भोग लगता है।
तो ये तो भावना की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। हाँ जी। भाभी मैं विम्मी सहगल वो काफी देर से कह रहे हैं, उनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी हो नहीं रहा। एक अच्छा, बार आप मैं कर विम्मी सहगल इज VIMMI? हो गए। ये तो अनम्यूट ही है। हाँ जी हो गए। अच्छा हरिओम। हरिओम। प्लीज अगर कोई चल रहा है या हिल रहा है तो वो अपना वीडियो ऑफ कर दे, बिकॉज मैं एनर्जी भेज रही होती हूँ और वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। प्लीज डोंट मूव। जब भी शेयरिंग्स चल रही हों तो या तो आप कैमरा ऑफ कर दीजिए या बैठ जाइए, मूव मत करिए, बिकॉज जो एनर्जी फ्लो होता है वो डिस्कनेक्ट होता है, तो कर्म बनता है आपका। हाँ जी। हरिओम विमी। हरिओम भाभी। गुरु माँ हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका कैमरा ऑन है विमी? आई कैन नॉट मेक आउट वेयर आर यू। आप अभी तक हाईलाइट नहीं हुए मेरी स्क्रीन पे। बोलिए, आप बोलिए, लेट मी सी। आपका कैमरा ऑन है? विमी जी बोलिए, क्या म्यूट हो गए हैं क्या दोबारा? हाँ जी म्यूट हो गए। मैं दोबारा I'll try to do it. करिए विमी, अनम्यूट करिए अपने आप को। या इनका कैमरा ऑफ है। हाँ, वही मुझे लग रहा है इनका कैमरा ऑफ है। चलिए बोलिए, कोई बात नहीं विमी, बोलिए। किसी की हेल्प ले लीजिए, तब तक हम किसी और की शेयरिंग ले लेते हैं, आपको उसके बाद ले लेंगे। हो गए भाभी, हो गया कैमरा। हाँ, अब हो गया। हरिओम। हरिओम हरिओम। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अनम्यूट हुई हूँ। मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अनम्यूट हो गई। मैं बहुत दिनों से सोच तो रही थी कि करूं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कोई ऐसी वो है नहीं कि मैं आपके आगे क्या बोलूं। मुझे समझ नहीं आता कि आपसे पहले भी मेरा एक बार ही आपसे बात हुई थी, तब तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। अब तो मैं भूल गई कि मुझे क्या चैलेंज था, मुझे नहीं मालूम, मैं सब भूल गई। अब मैं सारा दिन अपना घर का काम करती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता है, मैंने फटाफट काम खत्म करके और अपना मैं बैठ के अपना ओपनोपोनो करना है और शुक्राना करना है, और बस अपना घर का सब काम करके बस मेरा ध्यान 24 घंटे इधर ही लगा रहता है। मेरा सेशन शुरू होने वाला है। हाँ जी। और बस मुझे एक बात पूछना था, जो मैं ग्रंथ में लिखती हूँ वो उसमें जो वो एक जेनेटिक वो है, हाँ, क्या मीन्स है उसका, मुझे वो समझ नहीं आया, उसका क्या मतलब। किसका क्या मतलब है? मतलब कि उसको कैसे कहते हैं, कि जैसे जिसने मुझे ग्रंथ मतलब कि दिलवाया था, हाँ, कोमल अमृतसर से, उन्होंने बताया था कि आप उसको देखते रहिए, तो उसका मेरे को। त्राटक। हाँ जी। एक रेनबो कलर्स के रिंग्स बने हुए हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ, तो वो क्या है, वो हमारी चक्रास के रंग हैं। ठीक है, जब हम उसको लगातार देखते हैं और आंखों से उसको बिल्कुल स्ट्रेट अपने आई लेवल पर सामने रखना है, ग्रंथ को पेज खोलकर, और उसके बिल्कुल सेंटर में जो ब्लैक डॉट है उसको लगातार देखना है। आईज को ब्लिंक नहीं करना, आईज को मूव नहीं करना, इधर उधर डायरेक्शन में मूव नहीं करना, बस एक टक देखते रहना है। त्राटक, जब हम अपनी निगाह को टेक लेते हैं, अटक जाती है हमारी निगाह, तो जब हमारे दो नेत्र अटकते हैं उस पे, तो हमारी तीसरी नेत्र धीरे धीरे जागृत होती है उससे। तो जब आप उसको करेंगे तो आपकी आईज से पानी फ्लो होने लगेगा, पर आपने पलके नहीं झपकनी है, झपक जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से और देर आप रोक पाएंगे। और जो उसके ऊपर नीचे एफर्मेशंस लिखी हैं वो बोलिए उसके साथ। अच्छा जी। लिखा है, मैं तन से, धन से, मन से और संबंध से 100% कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ, तो वो बोलिए। तो उस समय आपका सब कॉन्शियस, अब चेतन मन जागृत हो जाएगा, तीसरी नेत्र जागृत हो जाएगी और उसकी सारी जो आप बोलेंगे वैसा ही होगा।
धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो अब आपके पैर कैसे हैं, कब से आपके पैरों में प्रॉब्लम है? आपने शायद शेयर किया हुआ है, मुझे लगता है आपने। जी मैंने किया था, मैंने वीडियो भी बना के भेजी थी। हाँ मेरे को 3 साल से मेरे को मतलब की दिक्कत थी, लेकिन अभी फिलहाल मैं भूल गई बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या था, मेरे को बिल्कुल ठीक है, पैरों में कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से उठती बैठती हूँ आराम से, मतलब अब मुझे रात को आराम से, बस गुरु माँ मुझे एक बात, जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, मैं आज दिन तक सुबह मेडिटेशन के लिए नहीं उठ पाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। 4 बजे नींद खुल भी जाती है, 3:45, 15 मिनट के बाद ऐसी नींद आती है कि मुझे पता ही नहीं चलता, कि जैसे पता नहीं कई जन्मों की मैं सोई नहीं और अभी सोना है मुझे। अभी सोना है। ये होता है जब हमारे बहुत सारे संचित कर्म होते हैं तो वो हमें ना निकलने नहीं देते, हम उठ जाते हैं क्योंकि गुरु उठा देता है कि अब बस बहुत सो लिए, अब सवेरा हो गया, उठो। मतलब सवेरा हो गया का मतलब इतने जन्मों जन्मों से सोए पड़े थे, उठो। लेकिन जो हमारे पुराने कर्म है वो खींच के दोबारा सुलाते हैं, हमारी चित्त धाराओं में तो पड़े हैं ना वो, अभी हम उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने उन्हें रिजॉल्व किया इसलिए हमारा शरीर वापस एक्टिव हो गया, चलने लग गया। लेकिन अब आज आपने शेयर किया है तो देखते हैं मैजिक ये भी होगा, आराम से आप कर पाएंगे। सुबह का स्नान, दिव्य स्नान तो सब लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही एक उपचार है जो परमानेंट है, वो परमानेंट उपचार है हर एक रोग का, तो उसमें तो आप आएंगे आएंगे। हाँ जी, जैसे मैं अपना तुलसा मेडिटेशन लगाती हूँ तो मेरे को ऐसे नींद आ जाती है, उसी टाइम मेरी आंख लग जाती है, मैं सुन रही होती हूँ सब कुछ अंदर, मुझे पता लग रहा है कि मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोई होती हूँ कि जैसे पता नहीं मुझे, और बैठे बैठे ही मेरे को एकदम ऐसे नींद आ जाती है और ऐसा लगता है कि मैं लेट। हाँ वो ना, वो आपको नींद नहीं, वो आपका इलाज हो रहा है तुलसा मेडिटेशन से। जैसे कोई चीज में आराम मिलता है तो कैसे शरीर रिलैक्सेशन में चला जाता है ना, तो वो हमारे माइंड का स्टेट चेंज हो रहा है, जो बीटा में रहता है, सोच विचार में रहता है, उससे बड़े आनंद की स्टेट में जा रहा है, तो बॉडी सोने लग जाती है। तो वो कोई सोना नहीं है, वो हमारी साधना ही है एक प्रकार की। दैट इज मुझे लगा कि कहीं मैं मतलब लगा के सो जाती हूँ तो मेरा वो सुनना मतलब कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको नियम नहीं बना लेना कि अब से तो मैं लगाऊं और सोऊं, ऐसा नहीं है, साधना भी करनी पड़ती है। लेकिन दिस इज ऑल्सो, ये सब स्टेप्स हैं, अभी थोड़े दिन में ऐसी जागृति आ जाएगी, जब ये वाला आराम मिल जाएगा शरीर के, वापस सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे, पुरानी हमारी चित्त धाराएं सब विलीन हो जाएंगी, शिवाग्नि से भस्म हो जाएंगी, फिर हमारे अंदर और जागृति आ जाएगी, फिर हम आराम से साधना कर पाएंगे। साधना कर रहे हैं, यही तो इसका क्लियर एग्जाम्पल है कि आपकी बॉडी इतनी हील हो गई है, ये साक्षात प्रमाण है, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं कि आप सो के कर रहे हैं, जाग के कर रहे हैं। तभी तो जो शरीर हिलता ही नहीं था, जो शरीर पलंग पे ही पड़े रहता था, जिसको वॉशरूम तक जाने में दिक्कत होती थी, आज वो अपने घर का सारा काम कर रहा है, वो मार्केट जा रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या है? तो आप सब कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज भूल जाती हूँ, जैसे कोई बात मैं, जैसे आपने कुछ बताया, आपने कोई कथा आपने कोई कथा सुनाई, कुछ सुनाया, वो कथा मेरे को मतलब कि उस टाइम पर भूल जाएगी, थोड़े टाइम के लिए मुझे पुरानी बात याद आ जाती है और मैं ताजी बात भूल जाती हूँ। ऐसा होगा दिन तक, जब धीरे 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 हमारे अंदर की व्यवस्था बिल्कुल सुंदर होती चली जाए। कितने लोग होते हैं वो मेरे को लिखते हैं कि ये भजन भेज दीजिए, हमें बड़ा अच्छा लगा आप ये भजन गाते हो, हमें भी ये लिख कर पोस्ट कर दीजिए। तो गुरु कहता है भजन, लिखे हुए भजन अनगिनत किताबें पढ़ी, हर चीज को बस यहाँ लिखते जाओ, यहाँ लिखते जाओ। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी क्या है, जैसे एक बहुत बड़े समुद्र में कुछ घेर दो तो कुछ नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना। लेकिन समुद्र की तह में एकदम शालीनता में गहरे में जाएंगे, सब कुछ वहीं पे बिखरा हुआ पड़ा है, आराम से नजर आएगा, है ना। तो अभी हमारी वो लहरें चल रही हैं, इसलिए वो चीज सुनाई भी देती है और हम भूल जाते हैं। अभी अंदर अंदर डीप जितना जाएंगे लहरें शांत होती चली जाएंगी, अंदर समुद्र बिल्कुल शांत है। उस शांति में जब पहुंचेंगे ये सारा खजाना वहीं पे बिखरा हुआ मिल जाएगा आपको। फिर आपके अपने वचनों में आप किसी से बात करेंगे, स्वतः ही वो वाणी गुरु की निकलेगी, आप याद करके नहीं बोलेंगे, इट विल फ्लो ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज इनसाइड, व्हाट इज इनसाइड इज गोइंग टू कम अप। समझ रहे हैं? सो इट इज वेरी नेचुरल प्रोसीजर। यस, हाँ जी सर, श्रुति नेक्स्ट। भाभी पूजा भारतीय किया हुआ है पूजा। हरि ओम। हाँ जी पूजा जी। पूजा जी हरिओम माँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, मैं तीसरी बार अनम्यूट हो गई हूँ, मतलब 1.5 महीने के अंदर तीसरी बार अनम्यूट हो गई हूँ। वेरी नाइस, बहुत बड़ी कृपा है, बोलिए बोलिए।
मतलब पहले मैं इतना हाइपर हो जाती थी, तो जब ये मेरी सासू माँ है, मम्मी जी, दूसरी माँ, ये मेरी मतलब एक जन्म देने वाली माँ और एक मेरी, ये मैं जिनके साथ रहती। ये तो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ जैसी ही लग रही है, एकदम शक्ल देख लो, बिल्कुल ट्विन बहनें लग रही हो। मैं सोचती नहीं हूँ कि मेरी एक माँ है, मैं सोचती हूँ कि पहले आपसे जब तक नहीं मिली थी तब 2 माएँ थी और एक दर्शन करने वाली माँ, 3 माएँ हैं। एक वो जो सिखा रही है मुझे बेटा तुम्हें कैसे चलना है, वो हमको ये डेली का एक्सपीरियंस सिखाती है और उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाई, सब बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। गुस्सा करती थी, ये मुझसे कुछ कहती थी तो मैं एकदम हाइपर होती थी, क्योंकि कभी गलती होती थी, कभी नहीं होती थी। अब ये कहूंगी कि मैं मतलब कितना चेंज आया है। हाँ जी, बताइए, आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत चेंज आया है। पहले जल्दी हाइपर हो जाती थी, अब तो बहुत आपकी कृपा से बहुत चेंज आया है। अब तो बहुत मतलब गुस्सा भी नहीं करती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये आपकी, आप इसकी सासू माँ हैं, लेकिन ये आपकी सासें हैं, है ना? तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके रहेंगी, तो बस यही हमारा सबसे बड़ा कर्म है और बंधन है। वेरी नाइस, बहुत बहुत। मेरे मतलब मेरे पति का अभी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कम आ रही है पूजा। हो सकता है मेरी इसलिए आवाज कट रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मेरे स्वरूप को क्या पूजा, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई है। कोई बात नहीं, आप वीडियो बना के भेजना, आप देंगे, आवाज नहीं आ रही। हरिओम लड़की। हरिओम, हरिओम गुरु माँ। मैं कुछ दिनों पहले ही म्यूट हुई थी बेटी की, अभी वो पॉजिटिव है लेकिन काफी बेटर है, और लेकिन उसकी 6 महीने से टेस्ट एंड स्मेल दोनों गए हुए हैं, अभी तक आया नहीं वापस। मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में वाटर एनर्जाइज। आपकी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहाँ से ना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्लियर। आई डोंट नो। मैं वापस बोलती हूँ। दीदी अभी आ रही है? आप बोलिए। हाँ, हरिओम। मेरी छोटी बेटी रुचिका, उसकी 6 महीने से टेस्ट और स्मेल दोनों 6 महीने से? 6 महीने से। वो डॉक्टर सबको दिखाया, बट वो लोग बोले 6 महीने भी लग जाते हैं आजकल आने में, बट 6 महीने हो गए। और जब फर्स्ट टाइम गया था तो नेगेटिव आया था उसका रिपोर्ट, एंड अभी वो पॉजिटिव है, लेकिन अब उसका स्मेल नहीं आ रही। कल परसों मैंने पूछा था कि अब तुमको पॉजिटिव हुआ है, क्या पता अगर स्मेल वापस आ जाए। तो बोली मम्मी मेरे को टेस्ट सब चीज में मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है, माने नमकीन चीज मीठा टेस्ट आ रहा है। आप उनको बस ओम कराइए, 100% शील बी फाइन। आप उनको ओम चैंटिंग कराइए। करती है वो ओम? वो थोड़ा सा, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ बता दीजिए। आप करिए ओम, कोई बात नहीं, आप करिए अपने आसन पे बैठकर साध कर। आपने बेसिक कोर्स किया हुआ है ना? किया हुआ है ना? कोर्स अभी कर रही हूँ स्टार्ट, मैंने किया हुआ है, अभी स्टार्ट किया हुआ है। मैं 26 फरवरी को ज्वाइन किया था मैंने, अभी 2 महीने होने चले। आपने प्राणमय कोश तो पढ़ ही लिया ना कि अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश है, वो तो पढ़ ही लिया है। नहीं तो आप किसी भी अपने एंजल को करना फोन, वो आपको समझा देंगी। आपने अपनी बेटी का प्राणमय कोश और अपना प्राणमय कोश कनेक्ट करना है, फील करना है कि आप दोनों एक आसन पे बैठी हैं, और आपने उसके बाद 21 टाइम्स ओम करना है। और ओम में म में भ्रमर आसन को ज्यादा लंबा लेना है, जैसे ओम में पूरा मुंह को ओ बना के सर्कल बनाकर, और फिर म को लंबा लेके जाना है। ओ और म को जल्दी बंद कर देना है, जैसे ओम। ठीक है? इसकी गूंज को बढ़ाना है और फील करना है उसके टेस्ट बर्ड्स और उसके वो इस गूंज से। और 100% इसमें कोई डाउट ही नहीं है, करिए इसको रूटीन में और बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और एक वो जो कल ही सेशन में वो नींबू वाली वीडियो भेजी है, मैंने कल ही एक्सपेरिमेंट किया रात में। करा मैंने है भी कल किया रात में। कौन है अंकल जिम्मी? मेरे कफ ये वगैरह अरे नहीं जरा लाइट ऑन थे, कर। लेकिन मेरे फिर भी मैंने हल्दी का गार्गलिंग किया उसके बाद तो बहुत सारे कफ फट फट के निकले। हाँ, जब मैंने तो मेरे को कल से काफी बेटर लग रहा था। गले में थोड़ा खुशपन था पहले, ऐसे करके बार बार करना होता था। वो चीजें वो काफी क्लियर फील हो रहा है अभी तक तो। हाँ, तो आप अपनी डॉटर को कराइए वो। मेरे को ये और भी करना है क्या, मतलब ये लेमन वाला एक्सपेरिमेंट? अभी आप 3-4 दिन बाद रिपीट करिएगा और डॉटर को कराइए, डॉटर को। हाँ, मैं उसको आज बोलती हूँ। एक्चुअली बस वही है कि बच्चे लोग, मैं बोलना नहीं चाहती बट एनर्जी भेजिए, डॉक्टर खुद आके बोलेगी मम्मा जरा डालना नींबू, चक्कर नहीं है बिल्कुल भी। अब तो आप सारे टूल सीख जाएंगे, अब तो जो आप सोचेंगे वो वैसे ही बोलेगी। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चे नहीं समझते, आप अंदर से यही भावना दीजिए कि मेरी बेटी जो मैं बात बोलती हूँ उसको बड़ी खुशी खुशी करती है। आज से बस ये भाव लाइए, कोई बात नहीं, वो बच्चे गलत नहीं है, समय चेंज होता है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। वो सब चीज वो करना चाहते हैं जो हम बोलते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। अब जब आप टूल सीख जाएंगे तो ऐसा इतना ब्यूटीफुल रिलेशन चेंज होगा, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। Will become the buddies and everything, ठीक है। दीदी मेरा हम्म, दीदी परसों मीन्स मंडे मेरा बर्थडे है। मैं उसके पहले आपसे एक नया नाम मांगना चाहती हूँ। बर्थडे के लिए गिफ्ट। बर्थडे वाले दिन ही देंगे आपको, मंडे को तो सेशन है, हाँ मंडे को जी, अनम्यूट इनको नाम देंगे तब, ठीक है। शुद्धि याद थैंक यू दीदी, हाँ मैं भी जाती थैंक यू दीदी, हाँ जी, पुष्पा जी। थैंक यू। हरीश शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पुष्पा जी को किया। हाँ, कैसे हैं पुष्पा जी? हाँ जी, हरिओम भाभी माँ, हरिओम। ओम हरि ओम। हरिओम भाभी माँ। आत्म मंथन से आने के बाद मैं अब सूर्य नमस्कार ट्राई कर रही हूँ। अरे वाह, अरे वाह, आपकी मैंने पिछले बड़ी सप्ताह अच्छी में 4 बार ही किया मैंने पिछली बार। करा आपने, अरे वाह। हाँ जी, आज मैंने 5 बार किया, लेकिन मैं बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। पुष्पा जी, आप 4 और 5 वर्ड भी बोल रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा लग रही है। अच्छा, आप बताइए अपनी जर्नी तो बताइए थोड़ी सी, जहाँ से शुरू और हुई मैं थी। अब नीचे बैठी हूँ, मैं चौकड़ी मार के। हाँ, तो अपनी बताइए पहले स्माइल की थोड़ी सी जर्नी की, कैसे थे आप, क्या क्या सीख आया। जर्नी में भाभी माँ जो एक्सपीरियंस हुए बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा। लेकिन और बातें तो सभी बता रहे हैं, लेकिन जो मेन बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि मुझे आने के बाद साधना में बहुत आनंद आ रहा है। साधना में मेरा बहुत अच्छे से ध्यान लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। मैं आत्म मंथन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ आपकी स्माइल की। जब आप स्माइल में आए उससे पहले आपकी कैसी स्थिति थी, अब कैसी है? स्माइल में आने से पहले मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी और मेरे को डॉक्टर ने बोला था भी आप कुछ ज्वाइन करो, कोई मेडिटेशन वगैरह, कोई योगा वगैरह ज्वाइन करो, नहीं तो आपकी ना प्रॉब्लम्स रोज बढ़ती जाएंगी। सारी बॉडी मेरी स्टिफ हो गई थी, लेग्स भी, कंधे भी, बाहें भी, सब स्टिफ हो गए थे मेरे। और सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी उस वक्त। तो लेकिन अब मेरा सांस भी ठीक है, कंधे भी मेरे ठीक हो गए हैं और मेरी बहुत सी चीजें ठीक हो गई हैं। अब सिर्फ मेरे को जो मेन प्रॉब्लम रहेगी सिर्फ लेग्स की रहेगी, क्योंकि मेरे से मैं चल नहीं पाती हूँ प्रॉपरली। लेकिन आत्म मंथन ने तो आपकी हिम्मत से चल रही थी मैं। हाँ, पूरा आत्म मंथन करा है, आप इतना बढ़िया, सबसे आगे आप ही होते थे सब चीजों में। स्टिक लेके चलती थी मैं, और आपको मैं बोल के आई थी मैं जाके कोशिश करूंगी, मैं स्टिक छोड़ के आऊंगी अगली बार। बिल्कुल 100%, वो स्टिक तो अब नेक्स्ट टाइम आएगी नहीं है, उसकी हम से जगह ही नहीं रखेंगे बस में आपकी स्टिक की, तो फिर आप कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल। अब मैंने सूर्य प्रणाम करने की कोशिश की, इसी मैट पे बैठ के कर रही हूँ जो आपने दिया, और ये कृपा हो रही है आपकी। मैं आज नीचे बैठी हूँ, 15-20 मिनट हो गए, जबकि मैं बैठ नहीं सकती नीचे 5 मिनट भी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस सूर्य नमस्कार करते जाइए और अंदर सूर्य की इतनी शक्ति भरती चली जाएगी। हाँ जी आपके भाभी पास माँ, एक माँ मेरा जो काम है ना वो जरूरी है, वो उसके लिए आप फोन पे जरूर मेरे से बात करना।
हाँ ठीक है, पक्का पक्का इस वीक करेंगे हम बात, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। सरस्वती प्लीज मुझे रिमाइंड करिएगा, ओके। पुष्पा जी से एक आधा पौना घंटे का इनको स्पेशल सेशन देना है, ठीक है। हाँ जी। पलक है भाभी, उन्होंने पहले भी शेयर किया था, उनको स्किन की काफी प्रॉब्लम उनकी ठीक हुई है और काफी लोग स्किन के लिए पूछते रहते हैं, तो वो कुछ टिप्स देना चाह रहे। करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट है हरिओम पलक, पलक जी। हरिओम भाभी। कैसे हैं पलक? बहुत बढ़िया। मैं ऑडिबल हूँ आपको अच्छे से? हाँ, यूर ऑडिबल। हाँ जी, मैंने वीडियो भी बना के भेजा था भाभी। मेरी स्किन का, पानी का बहुत लंबा वीडियो बना के भेजा था। काफी मुझे मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने जिन्होंने फोन किया उन्हें मैंने पर्सनली भी हेल्प किया, पर अभी भी सब बहुत पूछ रहे हैं। पर मैं फिर से यही, आप खोल लीजिए एक वो पूरा एक हॉस्पिटल का खोल लीजिए, हेल्प करिए, हम आपके चरणों में ही ठीक है। हेल्प करिए, इट इज वेरी नाइस। नहीं भाभी, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने वीडियो भी बना के इसीलिए पोस्ट किया था ग्रुप पे। फिर भी मैं अब सोच रही हूँ शायद एक सिर्फ स्किन का वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों को स्किन का बहुत ज्यादा वो है। क्योंकि जितनी मन में इरिटेशन बढ़ रही है उतनी ही स्किन में इरिटेशन बढ़ेगी। सो स्किन एलिमेंट हैज बिकम मल्टीपल नाउडेज, हाँ मतलब जी, जा नहीं रही है, दवाइयों के बाद, इलाज के बाद भी नहीं जा रही है, क्योंकि वो मन की इरिटेशन बढ़ती जा रही है। तो आप जो चीज बता रहे हैं उससे बहुत हेल्प मिल रही है। यस, बताइए सब। अच्छा जी। तो भाभी मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले तो तुलसा मेडिटेशन। और कई बार होता है भाभी कि हम कोई समय ग्रस्त होके हम शायद पूरा ना कर पाए, तो आपने ये मंत्र ही इतना अच्छा बता दिया है, ओम तुम तुलसाय नमः। उसको बस अपनी माला पे 108 बार कर लीजिए। और ये आपने इतना अच्छा मेडिटेशन हमको सिखा दिया, विजुअलाइजेशन का, कि जरूरी नहीं है हर बार हमारे पास हम कान में वो लगा सके और सुन सके। गाड़ी में भी बैठे हैं तो जरूरी नहीं हम कर सके। सिर्फ ये इमेजिन कीजिए अंदर तुलसा का वृक्ष उग रहा है, तुम्हारे एक एक नर्व्स को, जो 72,000 नाड़ियां हैं सबके अंदर तुलसी घुस गई है। और वो करना है भाभी। टैपिंग जरूर करनी है। टैपिंग एक नहीं, दिन में 2-2 बार तक की है भाभी मैंने। और मैंने कितनी बार 10 मिनट तुलसा मेडिटेशन का वीडियो लगा के टैपिंग करती ही गई। मेडिटेशन भी चालू था और टैपिंग भी चालू थी। सो आपका पूरा 16 मिनट का जो तुलसा मेडिटेशन है, आप सोचिए 16 मिनट तक टैपिंग बंद ही नहीं की मैंने। अच्छा भाभी, मैं 5 साल से बहुत ज्यादा ग्रस्त थी। अब मेरे पास सिर्फ 0.5% है, तो वो मैं आपकी बात को मैंने गांठ बांध ली कि ये जाने वाली है, इसीलिए वो जो एक जड़ से भी निकल के जाना चाहती है, तो हाँ, इसीलिए एक एक नस है भाभी जो अभी तक खुजली करती है, वो चली जाएगी, क्योंकि हाँ, वो लास्ट है। क्योंकि जो 5 साल से पीड़ित थी वो, और दूसरा दिव्य स्नान करते हैं, तब मैंने सबको बोला था पानी की बोतल रखिए, सेशन के टाइम पानी की बोतलें रखिए। उस पानी को अगर आप बंगले में रहते हैं तो मेन टैंक में डाल दीजिए, ताकि पूरा घर नहाए पिए। बहुत अच्छी बात बताई, ये तो आपने मुझे भी बहुत अच्छा टिप दे दिया, वेरी नाइस। तो वैसे कर दीजिए, या घर का हर वाटर सोर्स में, तो बंगले हैं तो ऊपर मेन वाटर टैंक में तो एक बोतल चली ही जानी चाहिए जब हम दिव्य स्नान। तो भाभी अब रात को रूम में 3-4 बोतलें होती है, क्योंकि जब सुबह दिव्य स्नान करते हैं तो एक घड़े में जाएगा, एक टंकी में जाएगा। तो वो कीजिए कि सिर्फ 3 टिप कीजिए। मैं सबको बोलती हूँ उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक फेथ और ऑफ कोर्स होपोनोपोनो। तो क्योंकि भाभी ये तो रिलीज नहीं करेंगे ना, जब तक माफ नहीं करेंगे खुजली नहीं जानी है। और खुजली है ही इसीलिए क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं किया है। हम अभी तक शरणागत नहीं हुए कि माफ कर दो, ईगो से माफी मांग रहे हैं, यस, शरणागत होके नहीं। बहुत बढ़िया और बात है। दूसरा टिप बहुत अच्छा भाभी, मैंने अभी फील किया, मुझे अभी मेरी पूरी फैमिली हम पॉजिटिव हैं। तो कोशिश करती हूँ कि सबको मेंटली भी पॉजिटिव रखूं। पर भाभी समय कैसा चल रहा है ना, कि हर जरा से, अच्छा आप आरटीपीसीआर अभी भी करा दीजिए, 4 दिन बाद भी आरटीपीसीआर करा दीजिए, सीटी स्कैन भी करा दीजिए। जहाँ सीटी स्कैन 1500 का होता था, आजकल 7-7 हजार ले रहे हैं। तो भाभी मैंने पहले ही दिन मेरे ग्रंथ में वो लिखा, और वो इतना स्ट्रांगली काम आया। हे प्रभु, मेरा बंद कर। मेरा मेरा किसी को अनम्यूट करा है सरस्वती आपने, प्लीज सेकंड जने को अनम्यूट मत हाँ जी, नहीं प्लीज। मेरे पैसे का, हे प्रभु मेरे पैसे का केवल सदुपयोग हो, और तू हर स्वरूप में, हे गुरु तू हर स्वरूप में विराजित है,
तेरे मुंह से वही टेस्ट निकल रहे हैं जो जरूरी हो, और मेरे पैसे की सुरक्षा करना, मेरे धन संपत्ति की सुरक्षा करना। भाभी, मैंने ये लिखा और मैं सेशन भी उसी से अटेंड करती थी, मेरी चैंटिंग भी उसी पे करती थी। तो भाभी, मुझे ना कोई एक्स्ट्रा टेस्ट बताए गए, ना कुछ, मतलब करते करते डॉक्टर ने कहा आप लोगों को, पूरी फैमिली को दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब हमारी दवाई भी 5 दिन में से बंद हो गई, और अभी जो हम रिकवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं। सो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे ग्रुप में हम सब कोरोना के टिप्स करते हैं। अब ग्रंथ में ये जरूर लिखिए कि आपकी धन राशि का सदुपयोग हो। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। ये हमें शब्दों का चयन, हम क्या मांग रहे हैं प्रकृति से, किस सिचुएशन में हमें क्या चीज की जरूरत है, इसकी विवेक की बहुत आवश्यकता है। जैसे कहते हैं खजाना हमारे पास पड़ा है पर हमें उसकी चाबी नहीं पता। अब जैसे कितनी अच्छी टिप दी है पलक ने, छोटी सी टिप, कि ना उन्होंने टेस्ट को क्रिटिसाइज करा, ना डॉक्टर्स को, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा, सिर्फ अपने धन की सुरक्षा मांगी। तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के मुंह से निकला आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं है, और आप सब ठीक हो रहे हैं। तो विश्वास हमें बहुत कुछ दे सकता है, भावना शुद्ध होनी चाहिए। वेरी अटूट फेथ भाभी, अटूट फेथ। यस भाभी, अब एक बस नहीं रहती है, तभी वो चीजें वर्क नहीं करती है। भाभी, एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मैं और मेरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी और सब लोग, हम लोग आपके बहुत ज्यादा स्माइल से जुड़े हुए हैं। एक मेंबर है जो हमारी बार बार परीक्षा लेता है, हमको अपनी साधना से खींच लेता है, मतलब हमें वो नेगेटिव राह पे चढ़ा देता है, मतलब हमारी साधना भंग होने लगती है। और वो मेंबर ऐसे, वो स्माइल्स ज्वाइन करना चाहता है, पर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, वो नहीं आज नहीं, आज मुझे शॉपिंग जाना, नहीं आज नहीं, आज मुझे नींद आ रही है। मैं उसकी बहुत मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक वो स्माइल्स में नहीं आएगी, ये हमारी साधना, ऑफ कोर्स मैं तो यही बोलती हूँ, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए है। ये गुरु ने वो सिर्फ हमारी वो है कि देखता हूँ कितना आगे बढ़े हो साधना में, कितना कितना तपे हो, मतलब तुमको लगता है तुम आगे बढ़ गए हो, पर मुझे देखने दो, मैं तुम्हारी कटौती ले रहा हूँ। तो पर मैं उसे भी ज्वाइन कराना चाहती हूँ। मैं कैसे कराऊँ? क्यों वो हर बार भाभी वो मेरे जैसे ही 6 महीने से स्माइल्स में है, पर उसने अभी तक स्माइल्स का ग्रुप नहीं खोला। देखिए, आप उसका शुक्राना करिए, क्योंकि वो आपको स्माइल से और ज्यादा जोड़ रही है। ये जो 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 ये आप इसको इनडायरेक्ट, आप इसको जब समझेंगे ना, इसको डीप में, तो वही जना सोर्स है आपका और ज्यादा जुड़ाव के लिए, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए, और वो जो आपको बार बार स्थिति से हटाते हैं, बार बार साधना से हटाते हैं, जो हटाता है वही रीजन है। आप कभी भी इलास्टिक को खींचिए, जो खींच रहा है वो और तेजी से आगे जाता है। तो जो आपको पुल कर रहा है वो आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली और ज्यादा उसकी तरफ भेज रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो पुल कर रहा है, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, बिकॉज प्रत्यक्ष में वो चीज है, लेकिन उसके अंडरनीथ है कि हम उसकी वजह से और ज्यादा जुड़ेंगे, और वो भी खुद ब खुद, दैट इज एन ऑटोमेटिक थिंग, वो तो होना ही होना है। जो जितना ना करके आता है ना, वो फिर जाता ही नहीं है। जो जितना ना करके आता है ना इस साधना में, आप देखेंगे, जो जितना इम्तिहान लेता है, जो जितना ज्यादा क्रिटिसाइज, मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। मैं कहती हूँ वाह, इसके तो भाग बहुत ही जागृत है, क्योंकि जितना क्रिटिसाइज कर रहा है, जब ये जुड़ेगा तो ये अल्टीमेट स्टेट पे जाएगा, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। ठीक है, अच्छा जी, मन में शुक्राना रखिए उस चीज का। एंड डेफिनेटली भाभी इनको बोलो अपना नंबर शेयर कर देंगे। मैंने किया 2 बार कर दिया मैंने नंबर शेयर अभी। आप बार बार करो, बार बार, काफी लोग। नंबर शेयर करके अपने आप को फ्री कर लीजिए, बहुत फोन आने वाले हैं आपको। ठीक है, एक्सीलेंट। हाँ जी, लास्ट शेयरिंग। हाँ जी, जया जया। हाँ जी, जिनको चांस ना मिला हो उनको जरूर चांस दीजिए। ये सबका कर्तव्य है, यही साधना है कि पहले आप, पहले आप, पहले आप। हाँ जी, भाभी, जैसे काफी लोग ग्रंथ के बारे में पूछते रहते हैं, जैसे कि ये लिखा तो ठीक हो गया, लेकिन काफी लोगों के पास नहीं पहुंच पाया, जैसे प्रिंट होने जाते हैं तो प्रिंट होके आ गए हैं, बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा डिले हो गया था, तो सब लोग अपने अपने एड्रेस भेज दें। अब आ गए हैं, बल्क में आ गए हैं बनके, कोई दिक्कत नहीं, अब पहुंच जाएंगे। बीच में थोड़ी असुविधा हुई, क्योंकि पहले बीच में आत्म मंथन का कार्यक्रम चल रहा था और प्रिंटिंग में कुछ डिले हो गया था, अब सबको मिल जाएंगे।
और अगर डिले होके मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका और ज्यादा फोर्स से अब एनर्जी काम करेगी। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसको यूज करने में ज्यादा आनंद आता है। कोई चीज आराम से मिल जाए तो उसको इतना मजा नहीं आता, जो डिफिकल्टी से मिलती है उसमें ज्यादा आनंद आता है। हाँ जी, कहाँ है जया? करिए अनम्यूट। चल हरिओम। हरिओम। हरिओम 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 भाभी। हरिओम। कहाँ से है? भाभी मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। मुंबई से हूँ मैं। भाभी मैंने आपसे शेयर किया था मेरी ईचिंग के लिए, तो हाँ। मुझे पूरे नेल्स पे पूरे ब्लड निकलता था, सब पूरे बहुत ज्यादा था। काफी साधना के बाद में बहुत फर्क हुआ, बट जैसे कि पलक ने कहा कि 5% रह गया, तो मेरा भी 5 तो नहीं पर 20-30% रह गया है पूरे। अभी भी आती है फुल डे। बस मुझे मॉर्निंग में मुझे बहुत फील होता है। मैं रोजाना मैं मॉर्निंग मेडिटेशन करती हूँ, बट स्थिर नहीं बैठ पाती हूँ। कभी ऐसे पूरे टाइम, मतलब इतना खराब फील होता है अंदर से कि मैं स्थिर नहीं बैठ पा रही हूँ। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने का, बट कहीं ना कहीं ऐसे पूरे टाइम मतलब होता रहता है। इचिंग की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, और पैरों में, पगथली में नीचे अंगूठे के पास से एक सुई चुभन जैसे, क्या सोते वक्त अच्छी नींद लगी रहती है और एक ऐसा लगता है कोई पिन सोच के गया है, तो बस वो सुई चुभने जैसा होता है। तो मैं कभी कभी सुई धागे का काम करती हूँ, तो जैसे हम लोग गद्दे पे बैठ के कर रहे हैं तो मैट्रेस को ऐसे सुई लगा देते हैं, तो मैंने मैट्रेस से भी सॉरी बोला, सॉरी मैंने शायद आपको लगा दिया है, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैट्रेस को, या मैं कोई चीज पे सुई अटका देती हूँ काम करते करते, तो उसको भी सॉरी बोला कि शायद मैंने तुमको सुई लगा दिया हो, इसलिए मुझे वो सुई चुभने जैसा फील होता है। बट मैं सोई रहती हूँ, अचानक से मुझे पैर की तली में या कहीं पे भी सुई चुभने जैसा एकदम होता है, और फिर मैं नींद खुल जाती है, और फिर मुझे घबराहट, फिर मुझे एंजाइटी कि मुझे क्यों होता है ये सब। तो मुझे इन सब सवालों के जवाब ही नहीं मिलते। कल मैं पर्पसली मैं दिन में नहीं सोती हूँ कि मुझे रात में नींद अच्छी आए। मैं पूरा सूर्य नमस्कार करती हूँ, मैं मॉर्निंग मेडिटेशन करती हूँ, मैं तुलसा मेडिटेशन करती हूँ। मैं, हमारी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा केसेस है, तो मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे जितने पहचान वाले हैं सबके लिए। और मुझे इतना ज्यादा बिलीफ है कि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को हुआ था मार्च में, तो मुझे लगता है मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरी वजह से ही ठीक हुए हैं। मतलब वो दवाइयाँ अगर सब साइड में हो गई, मुझे लगता है सिर्फ मैंने इनके लिए कोरोना मेडिटेशन किया, ये इसीलिए इतने अच्छे से स्मूथली बाहर निकल गए 14 दिन में। इतना बिलीफ है मुझे। बट कहीं ना कहीं ये ईटिंग की वजह से और मेरी एंजाइटी की वजह से मुझे थोड़ी सी एक अंदर से डर सा लगा रहता है। कितना टाइम हो गया आपको? मैंने लास्ट सितंबर में ज्वाइन किया था। लास्ट सितंबर में ज्वाइन किया था, और आप दिव्य स्नान रूटीन में कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी स्नान नाइस। करके नहीं बैठती हूँ, लेकिन मेडिटेशन डेली करती हूँ। स्नान करके नहीं बैठते हो पर मेडिटेशन डेली करते हो? डेली करती हूँ। अच्छा, तो अब स्नान करके बैठने लग जाते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे पलक ने अभी गाइड किया है, तो वो जो साधना में पहले दिन जो आप पानी चार्ज करेंगे उसी से स्नान करके बैठिए, है ना? क्या पता एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती है कि मैं स्नान कर भी लूं, बट अगर मेरी खटपट से मेरे बाथरूम में, मतलब मैं आवाज से एवरीडे हस्बैंड मतलब उठ जाते हैं, तो फिर वो मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मेरी आवाज से, बिकॉज बाथरूम का डोर खोलूंगी, स्नान करूं, मतलब कुछ भी हो, वो टॉयलेट अटैच बात है, तो फिर वो मतलब मेरी थोड़ी भी आवाज से वो उठ जाते हैं, तो फिर मुझे तो नहीं होगा। ये भी आपकी एक साधना है, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखना, आप मन में भाव लाओ कि मैं चल के जाऊंगी, ग्रंथ में लिख दो, मैं चल के नहाकर बाहर जाऊंगी और जरा भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। ये भी तो यही है साधना, कि हम चले, किसी को पता भी ना लगे, हम गेट खोलें, हमें आती नहीं है ये सब चीजें, हमें पता ही नहीं लगता हम कितने लोगों को जिंदगी भर डिस्टर्ब करते हैं। हमारे जो साधना है हमें मैनरिज्म सिखाती है जीवन का, जो कि हमें सबको आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। आप करके देखिएगा, सुबह और आनंद आएगा। और सुबह जो स्नान, जब वो जल धारा बहती है सिर के ऊपर से, और उसके बाद आप जब साधना में बैठते हो, आपको 500 टाइम्स डिफरेंस फील होगा साधना में। सुबह आप एक बार करके देखिए, और देखिए ये जो अब आपने अब सब शेयर किया, ये तुरंत चला जाएगा। आप स्नान करके बैठिए, बिल्कुल बड़ी जल्दी असर आएगा। बट वो जो एक सुई
डूबने वाला है, धड़कन बहुत गई हो। वो क्यों होता है? वो कि क्यों होता है? ये सब जाने वाला है, क्योंकि जैसे कोई चीज है ना, जिसका सपोज मैंने, किसी ने 1000 रुपए की चीज खरीदी, किसी ने लाख रुपए की चीज खरीदी। अब 1000 रुपए का तो उसने बिल फटाफट पे कर दिया, किसी ने लाख रुपए का देना है तो टाइम लग रहा है। लेकिन याद करिए अपना पहला दिन, याद करिए जो डिफरेंस आया, जब उसको याद करेंगे तो आपको पता लगेगा अरे इतना आराम मिला। तो जब इतना आराम मिला, नहीं जहाँ नहीं, से बेशक 1 बहुत मिनट आराम पानी है, मिला, बहुत। वहीं से पूरा का पूरा समुंदर मिलने वाला है। थोड़ा सा शायद समय लग रहा हो, बस इतना ही फर्क। मैंने शिव शिवा की यात्रा के लिए भी निधि जी को मेरा नाम सजेस्ट किया, तो हाँ। मैंने भेजा था मेरी फोटो नंबर। हाँ, अभी उसकी स्क्रीनिंग शुरू हो रही है बस अब, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा सा व्यस्त हैं। जैसे जैसे अगर इस बार आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आएगा तो थोड़ा सा और साधना करिएगा तो सेकंड टाइम आ जाएगा, आएगा जरूर। अभी भाव ही आ रहा था, पता नहीं आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप शब्द से शिवा कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे। देखते हैं बाकी स्क्रीनिंग में क्या होता है, अभी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। ठीक है भाभी, एक 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 तो बहुत बोल रहे, ले लें क्या शेयर जल्दी बस जल्दी? लास्ट शेयरिंग, बिकॉज आज ना अभी इसके बाद कंटिन्यूसली शाम तक सेशंस हैं, ओनली 1 आवर का गैप है बीच में बस। ठीक है, सुबह भी दिस इज द 4th सेशन, सुबह से 4 सेशन हो चुके हैं। हाँ जी, करिए अनम्यूट। रीटा जैन करिए। हाँ जी रीटा जी। हरिओम। 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 हाँ जी रीटा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से हूँ। हाँ मैं बहुत दिन से चाहती थी कि आपसे बात करूं, अनम्यूट हूँ। हाँ, आज आप सबके दर्शन हो गए। बहुत। मैं फेब से अब कल सेशन ज्वाइन किया हुआ है, हाँ, तो मेरे में थोड़ा बहुत अब फर्क तो आया है। सब मुझे कहते हैं कि आप में थोड़ा फर्क है। अच्छा। हाँ, मैं चैटिंग भी करती हूँ, सुबह दिव्य स्नान भी करती हूँ। हाँ, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लीजिए, जो मन में है बोलिए, आराम से बोलिए। मैं थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए। बताना चाहेंगे सब, मतलब शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपका मन। नहीं कर सकती हूँ। मेरा बेटा जो है उसके ऊपर थोड़ा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये आपने हाथ अपना कैमरे के आगे कर दिया है कुछ? हाँ, अब ठीक है। तो उस पे कर्जा ज्यादा हो गया है, तो वो उससे निकलना चाहती हूँ मैं। हाँ, तो आप जो किस ग्रुप में हैं आप? मैं 17 में हूँ, ग्रुप नंबर 17। अपनी एंजल को बोलिएगा आपको मनी मेडिटेशन देंगी। मनी ठीक है, मेडिटेशन। और हाँ, और एक दिव्य रिश्ते देंगी। इन दोनों मेडिटेशंस को आपने साथ साथ में करना है। पहले आप मनी मेडिटेशन करिए, पहले दिव्य रिश्ते करिएगा और उसके बाद एंड में उसके मनी मेडिटेशन। दिव्य रिश्ते 12-13 मिनट्स की है, मनी मेडिटेशन 5 मिनट्स की है। आप जब दोनों को करेंगे सोने से पहले आप करेंगे इसको। और जो रिश्ते हैं उसमें आप, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा इससे रिश्ता ठीक हो जाए, तो आपने मनी से सोचना है कि आप जो आपका पैसों से रिश्ता है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है तो जी। आपके बाद ये जब साधना करेंगे तो ऐसा ही फील करेगा जैसे आपका बेटा कर रहा है साधना, वो आप ही का अंश है, तो आप कर रहे हैं तो उसका प्राण में खुश भी कर रहा है। इसको करिए लगातार, एक दिन भी नहीं मिस करना है, एटलीस्ट इसको 45 डेज आप करिए। ठीक है, तो आपको मैजिक, पक्का मैजिक होगा। ठीक है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है। हरिओम। 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 वेरी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। I have no words to thank you. अरे वाह, so beautiful. Great change, great change. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस करते जाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, बहुत अच्छी बात है। ये सब गुरु की कृपा है, और ये सारे जितने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी वो है।
वेरी नाइस, बहुत आपकी ब्लेसिंग्स, बस आपकी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग चाहिए। मेरी 7 इयर्स की डॉटर है, वो भी इतनी सुंदर टैपिंग करती है, इतनी उसकी वीडियो भी बना के भेजूंगी। इतनी सुंदर घर का एनवायरनमेंट, इतना चेंज, सब आपकी कृपा से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो डॉटर टैपिंग करती है, तो आप तीनों मिलके अब एक दिन टैपिंग कराएंगे सबको, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 3 generations will do it together। ऐसा ही बस घर में बगिया सजानी है, हर जना साथ में करे, ठीक है? ठीक है गुरु माँ। पैसों की चिंता ना करिए, इट विल बी रेन ऑफ मनी। बस यही सुझावी कि वो जो भी पैसा आए वो सबको आराम दे, ठीक है, हमारे संस्कार उससे बढ़े, संस्कार कम ना हो, ठीक है? ठीक है गुरु माँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कल हवन करेंगे सब लोग इकट्ठे, तो तैयारी रखिएगा। सारे पर्यावरण को शुद्ध करने का मौका दे रहा है हमें गुरु, बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन कोई तामझाम नहीं इकट्ठा करना, बिल्कुल सिंपल, बस भाव को पूरा लेकर बैठेंगे, भाव शुद्ध हो। कोशिश करिएगा अगर पिंक कुर्ता पहन सके सब, या वाइट या पिंक में से कोई भी एक कलर पहनेगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और कल करेंगे हवन, उसका टाइम आज हम लोग पोस्ट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 8 o'clock in the morning, ठीक है? भाभी काफी लोग बार बार वो कर रहे हैं, तो आप वो एक बार बोल दो, टाइम करके नहीं अनम्यूट कर पा रहे सबको, किसी के हस्बैंड को भी बात करनी है। और आई एम सॉरी, आप प्लीज अपना वीडियो बना के भेजिए, हम लोग जवाब देंगे आपको। अगली बार से सर्व शुद्धि जिनका कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ उनको पहले चांस दे दिया करिए, ठीक है? ठीक है, या आप सबसे क्षमा चाहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि अभी 1 घंटे बाद ही दूसरा सेशन है, आज थोड़ा सा ज्यादा समय का वो है कंस्ट्रेंट, अगली बार पक्का करेंगे। आप लोग अपना मैसेज भेज दीजिएगा पहले ही सर्व शुद्धि को, आप लोग को सबको अनम्यूट किया जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना।